Hello guys, welcome back again to my YouTube channel The Lady Saga. If you guys don't know me, I am Megha. So guys, in the previous video I have received like various queries ki relate please answer कि कैसे डिप्लोमा होता है थापर यूनिवर्सिटी में, what is the eligibility criteria, उसमें कैसे एडमिशन मिलता है. So in this video I am going to answer all your queries related to diploma in Thapar University. So without wasting any time, let's get started. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करें तो जितने भी डिप्लोमा कोर्सेज हैं थापर यूनिवर्सिटी में उसका एक ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, दैट इज द कैंडिडेट और द स्टूडेंट शुड हैव पास द 10th स्टैंडर्ड. यस, आपको 10th स्टैंडर्ड यू हैव टू क्लियर दैट, उसके बाद ही आप डायरेक्टली डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं थापर यूनिवर्सिटी में. एंड इन 10th you should have good score in maths, इंग्लिश एंड साइंस. दीज आर द 3 सब्जेक्ट्स जिसमें तुम्हारा स्कोर्स बहुत अच्छा होना चाहिए. देयर इज अनदर वे जिससे तुम डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हो थापर यूनिवर्सिटी में, एंड दैट टू इन द सेकेंड ईयर. फॉर गेटिंग एडमिशन इन सेकेंड ईयर तो यू मस्ट हैव पास योर +2. पहला तो ये है. दूसरा ये है यू शुड हैव डन योर 10th स्टैंडर्ड विद एनी वोकेशनल कोर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जो कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से अफिलेटेड हो, जैसे कि हमारा ITI है, तो तुम्हें डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगी. अब बात करते हैं कोटा की. अगर देखा जाए तो डिप्लोमा कोर्स में जितनी भी 85% सीट्स हैं वो पंजाब स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रहती हैं, एंड 15% सीट्स जो हैं आउटसाइडर्स के लिए रिजर्व रहती हैं. तो अगर पंजाब में सीट्स वेकेंट रह जाती हैं तो उसके बाद ही बाहर वालों के लिए सीट्स ओपन करी जाती हैं. अब बात करते हैं इस कोर्स का सबसे बड़ा फायदा क्या है, दैट इज योर री एडमिशन. तुम वापस से इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंजीनियरिंग करते हैं तो होता ये कि अगर हम फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ड्यू टू एनी रीज़न हम ड्रॉप आउट कर लेते हैं तो हम वापस से सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन नहीं ले सकते, हमें वापस से फर्स्ट सेमेस्टर से ही स्टार्ट करना होगा. बट डिप्लोमा में ऐसा नहीं है. इफ अगर तुम्हारा किसी भी XYZ रीज़न की वजह से तुम ड्रॉप आउट कर लेते हो तो तुम वापस से री एडमिशन ले सकते हो. दैट इज विद इन दैट 2 years ऑफ टाइम स्पैन जो कैलकुलेट होता है फ्रॉम द डेट जिससे तुम एब्सेंट होते हो. बट यू हैव टू पे एन एक्स्ट्रा फीस ऑफ ₹500. अब बात करते हैं कि कैसे तुम डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हो. व्हाट इज अ प्रोसीजर. अगर प्रोसीजर की बात की जाए तो यू हैव टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एज वेल एज ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म. ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म क्यों फिल करना है तुम्हें, दैट इज फॉर द ऑनलाइन काउंसलिंग. जितना भी ऑनलाइन काउंसलिंग के रिजल्ट्स होंगे वो www.punjabteched.com पे पब्लिश की जाएंगे. मतलब जो भी स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे हमारे ऑनलाइन काउंसलिंग में, उनके जितने भी स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे तो उनके जितने भी रिजल्ट्स हैं दैट विल बी पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट www.punjabteched.com पे, राइट. अब बात करते हैं रिजर्वेशन की. कितने % कोटा किस कैटेगरी के लिए रिजर्व है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सबके दिमाग में चलता है. इफ टेलिंग यू, तो अगर तुम कोई भी रिजर्वेशन कोटा अवेल करोगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन यू हैव टू प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट. तुम्हें अपने साथ उस रिजर्वेशन से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट प्रूफ लेके आना पड़ेगा. तो इफ टेलिंग अबाउट यू द रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज, तो लेट्स स्टार्ट. जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 25% कोटा रिजर्व है. इफ टॉकिंग अबाउट फॉर द बैकवर्ड क्लास तो उनके लिए 10% कोटा रिजर्व है. फॉर द स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू द बॉर्डर एरियाज या बैकवर्ड एरियाज में उनके लिए 4% कोटा रिजर्व है. स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए 2% कोटा रिजर्व है. द चिल्ड्रन और द ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स उनके लिए 1% कोटा रिजर्व है. And for the people who have some physical disability, they have 3% of the quota reserve, जिसमें blind category के लिए 1% quota reserve है, deaf and dumb के लिए 1% quota reserve है, and बाकी सभी तरह की handicap के लिए 1% quota reserve है. तो I hope I am clear with the reservation.
और अगर आप 100% से इन सब का एग्रीगेट माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा कि जर्नल कैटेगरी के लिए कितना कोटा रिजर्व है. इफ आई कैलकुलेट तो इट्स लाइक 25 प्लस 10 35 प्लस 4 39 41 एंड इट्स 42 45%. तो मतलब 55% कोटा जर्नल कैटेगरी के लिए रिजर्व है. इट्स लाइक बस आधा आधी सीट्स बाकी सब कास्ट के लिए रिजर्व कर दी गई है और आधा जो कोटा है वो जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व कर दिया गया. अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की. तो फीस स्ट्रक्चर की अगर मैं फर्स्ट ईयर की फीस की बात करूं तो इट्स लाइक 19,540 रुपीज़ है हमारी फीस स्ट्रक्चर फॉर द जर्नल कैटेगरी. जो हमारी शेड्यूल्ड क्लास के लिए फीस स्ट्रक्चर है वो होगी 2,423 रुपीज़. आई नो बहुत ज़्यादा there is a huge difference between the fee structure for the journal category and for the scheduled caste, but जो है that's in front of you. सेकेंड सेमेस्टर की अगर बात करें तो उसमें जो फीस है that is 12,040 rupees for the journal category, whereas for scheduled caste के लिए it's 1,040 rupees, right? अब बात करते हैं हम स्कॉलरशिप पॉलिसी की कि कैसे स्कॉलरशिप्स को आप अवेल कर सकते हैं अगर आप स्टडीज़ में अच्छे हैं. फी कंसेशन स्कॉलरशिप की बात करें तो आपको 1,000 रुपीज़ पर मंथ की स्कॉलरशिप मिलेगी थापर यूनिवर्सिटी के थ्रू, प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स जो भी आपको 10th स्टैंडर्ड में आपने स्कोर किया, या फिर अगर आप डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन ले रहे हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड इन 12th स्टैंडर्ड प्लस योर ITI. बट उसमें एक कंडीशन है दैट योर फैमिली इनकम शुड बी लेस देन 2 लाख रुपीज़ and you should have taken admission in the diploma course only through online counseling. आपने ऑफलाइन काउंसलिंग से उसमें एडमिशन नहीं लिया होना चाहिए, राइट? अब बात करते हैं फुल फी कंसेशन स्कॉलरशिप की. फुल फी कंसेशन स्कॉलरशिप में ये है अगेन वो भी आपको योर ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी ऑन द बेसिस ऑफ योर 10th मार्क्स. अगर आप सेकेंड ईयर में एडमिशन ले रहे हैं तो +2 या ITI के बेसिस पे होगी. बट उसमें भी एक कंडीशन है दैट योर फैमिली इनकम शुड बी लेस देन 1,50,000 रुपीज़, कि अगर आपकी फैमिली इनकम है वो 1.5 लाख से कम होनी चाहिए. एंड यू मस्ट हैव टेकन एडमिशन इन द डिप्लोमा कोर्स थ्रू ऑनलाइन काउंसलिंग ओनली. अब बात करते हैं हम पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की. पोस्ट मैट्रिक जो स्कॉलरशिप है बेसिकली वो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए बनाई गई है, उनके लिए स्पेशली ये कोटा दिया गया है. Scholarship will be paid to the students whose parents' income from all the sources doesn't exceed rupees 2,50,000. इसमें क्या है, जो स्कॉलरशिप है ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगी जिनकी जो पेरेंट्स की इनकम है वो 2.5 लाख से कम है. और इसमें आपको पंजाब का एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होगा. प्लस अगर आप ये स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हैं तो देयर इज़ अ कंडीशन कि आपके पास कोई और स्कॉलरशिप नहीं होनी चाहिए, राइट? तो ये जो स्कॉलरशिप है दैट इज़ बेसिकली फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट. आई एम अगेन टेलिंग कि ये स्कॉलरशिप है वो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए ही दी गई है. अब बात करते हैं अटेंडेंस क्राइटेरिया की. देयर इज़ अ मिनिमम 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया, प्रोवाइडेड कि आपका जो 60% अटेंडेंस है वो हर सब्जेक्ट में होना चाहिए. एंड टोटल अगर एग्रीगेट कैलकुलेट किया जाए तो वो 75% होना चाहिए. 5% का आपको रिलैक्सेशन दिया जा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ मेडिकल बेसिस पे. बट आपको जो मेडिकल सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको विद इन 7 days यू हैव टू प्रोड्यूस दो सर्टिफिकेट्स, तभी आपको वो ग्रेस दी जाएगी 5% की. अब बात करते हैं माइग्रेशन की. माइग्रेशन इज अलाउड ओनली इन द 3rd semester और इन द 5th semester एंड इन सेकेंड ईयर ऑफ एनुअल कोर्सेज. अगर आप एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में यू वांट टू शिफ्ट फॉर डिप्लोमा तो आपको या तो आप 3rd sem में आप चेंज कर सकते हैं या 5th sem में कर सकते हैं या फिर आप सेकेंड ईयर में कभी भी कर सकते हैं. अगर आप 3rd sem में करना चाहते हैं, यू वांट टू माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, आप अपना कॉलेज चेंज करना चाहते हैं
तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर के सभी आपको एग्जाम्स क्लियर होने चाहिए आपके इन फर्स्ट अटेम्प्ट. इट मीन्स कि देयर शुड बी नो बैकलॉग्स. एंड सेकेंडली आपको 500 रुपीज़ का you have to pay in the form of demand draft, that is to the secretary, Punjab State Board of Technical Education and Industrial Training, Chandigarh. अगर आप 5th सेमेस्टर में you want to migrate तो you must have passed again first, second and third सेमेस्टर आपको एक ही अटेम्प्ट में पास करने चाहिए. एंड अगेन आपको 500 रुपये का DD देना होगा. आपको फैसिलिटी मिलती है दैट इज फॉर द ट्रेड चेंज. सपोज करो आपने जो एडमिशन लिया फर्स्ट सेम में वो आपने इलेक्ट्रिकल में लिया, ठीक है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल में लिया. बट फर्स्ट सेमेस्टर के बाद आपको रियलाइजेशन होती है कि आपको इलेक्ट्रिकल में नहीं कंप्यूटर्स में और डिप्लोमा लेना था. तो व्हाट इज द क्राइटेरिया, दैट इज़ कि आप अपना जो ट्रेड चेंज है, आप अपनी स्ट्रीम चेंज है, वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड सेमेस्टर में ही कर सकते हैं. एंड बेसिकली उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, आपको फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होने चाहिए. एंड अगेन आपको 500 रुपीज़ का जो DD है यू हैव टू पे इन फेवर ऑफ सेक्रेटरी, पंजाब स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, चंडीगढ़. ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा अगर थापर में अगर आपने एडमिशन लेना है. जो थापर की एडमिशन की वेबसाइट है, कहाँ पे आप सारी ये डिटेल्स चेक कर सकते हैं, उसका लिंक जो मैं एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ. करते हैं कि जो डिप्लोमा कोर्स है वो कौन कौन सी स्ट्रीम्स में अवेलेबल है. दैट इज़ अवेलेबल इन सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अवेलेबल है. बात करें अगर इनकी कैंपस प्लेसमेंट की, इनकी कैंपस प्लेसमेंट अराउंड 20,000 to 70,000 पर मंथ के पैकेज पे हुई है. एंड जो फेमस जो कंपनीज आती हैं फॉर द प्लेसमेंट आर मारुति सुजुकी, बजाज, गोदरेज, L&T, विप्रो, भूषण स्टील्स, क्यूमिंस इंडिया, JSW स्टील्स, यूनाइटेड स्पिरिट, एयरसॉफ्ट, इन्फोसिस, ट्राइडेंट ग्रुप, ACC. तो ये सभी कंपनीज आती हैं. And again, in my previous video, I have told you about like various facilities. जो ये डिप्लोमा कोर्स है since 1956 से थापर में चला आ रहा है. जब थापर एस्टेब्लिश हुआ था तब से ये डिप्लोमा कोर्स है. और बात करें तो लश ग्रीन कैंपस है, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर की सारे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ आपको कैंपस में अवेलेबल हैं. अगर हम बात करें जो डिप्लोमा कोर्स की ड्यूरेशन है वो 3 साल की होती है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगेन आई एम टेलिंग कि आपको 10th स्टैंडर्ड पास करी होनी चाहिए, राइट. तो दैट इज़ योर डिप्लोमा कोर्स का ये सभी मैंने आई हैव टोल्ड यू. अब मैं आपको अगर आपको कोई भी और दिक्कत आती है इन गेटिंग एडमिशन इन डिप्लोमा कोर्स, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूँगी. आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं. एंड यू कैन गेट ऑल योर क्वेरीज रिजॉल्व ओवर देयर. अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड कोई भी आती है, फीस के मामले में, किसी और से रिलेटेड, तो आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं. एंड सेकेंडली मैं आपको वेबसाइट भी दे दूंगी जिस पे आप चेक कर सकती हैं सभी डिटेल्स. वैसे तो मैंने सभी डिटेल्स इस वीडियो में बता दी हैं, बट स्टिल आई विल मेंशन द लिंक ऑफ द वेबसाइट. I hope you like this video. If you like this video, you know what you have to do. You have to subscribe my channel, hit the bell button for more such notifications, and do press the like button. Your one like, it's a great motivation for me. Till then, bye bye, take care.